ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन। अज़ीज़ान गिरामी, नमाज एक अहम इबादतों में से एक इबादत है और दीन इस्लाम में नमाज के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकीद दी गई है। उसूल दीन और अकायद के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है तो वो नमाज ही है। कभी नमाज के बारे में कहा गया कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो कभी कहा गया कि नमाज दीन का सुतून है, और कभी कहा गया कि अगर नमाज कबूल तो बाकी सारे आमाल भी कबूल, और अगर कभी कहा गया कि नमाज रद्द तो बाकी तमाम आमाल भी रद्द। और इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस भी आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी हुई होगी, और बच्चों की दिनियात में भी इस हदीस को रखा गया है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त पर फरमाया कि जिसने नमाज को हकीर समझा वो हमारी शफ़ाअत से महरूम रहा। तो आप सबके सामने नमाज की अहमियत वाज़ेह है। इन्हीं नमाज़ों में से एक वाजिब नमाज जो है वो नमाज आयात भी है। आज हम नमाज आयात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। नमाज आयात तीन चीज़ों की वजह से वाजिब होती है। सबसे पहली वजह सूरज गिरन, दूसरी वजह चाँद गिरन, और तीसरी वजह ज़लज़ला। लेकिन ज़लज़ले के अंदर आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक एहतियात वाजिब है। एहतियात वाजिब के बिना पर अगर ज़लज़ला आए तो नमाज आयात वाजिब होती है, अगरचे इससे लोग खौफज़दा ना भी हों। और सूरज गिरन और चाँद गिरन के बारे में फ़तवा है कि उससे नमाज आयात वाजिब हो जाती है, अगरचे चाँद और सूरज को मुकम्मल गिरन लगा हो या आधा गिरन लगा हो, यानी मुकम्मल तौर पर चाँद और सूरज को गिरन लगा हो या नहीं, बल्कि आधा यानी हाफ इक्लिप्स हुआ हो। इसके बाद आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि अलबत्ता बादलों की गरज, इसी तरीके से बिजली का चमकना, इसी तरीके से सुर्ख और सियाह आंधी जिससे अक्सर लोग खौफज़दा हो जाएं, यानी वो आसमानी हादसात कि जिससे अक्सर लोग खौफज़दा हो जाएं, या ये कि ज़मीनी हादसात मिसाल के तौर पर पहाड़ों का गिर जाना या ज़मीन का धंस जाना, अगर इन चीज़ों की वजह से अक्सर लोग खौफज़दा हो जाते हैं तो एहतियात मुस्तहब के बिना पर नमाज आयात पढ़नी चाहिए। यानी यहाँ पर वाजिब नहीं है, ना एहतियात वाजिब है, लेकिन एहतियात मुस्तहब है कि इन चीज़ों में भी इंसान नमाज आयात को पढ़े। अब हम चलते हैं कि नमाज आयात पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। तो नमाज आयात पढ़ने के दो तरीके बयान किए गए हैं, एक तफसीली तरीका है और एक मुख्तसर तरीका है। सबसे पहले हम तफसीली तरीके के ऊपर नज़र करते हैं। तफसीली तरीका ये है कि जब इंसान नमाज आयात पढ़ना चाहे तो नमाज आयात की नीयत करे, उसके बाद सूरह अलहम पढ़े, फिर एक मुकम्मल सूरा पढ़े, उसके बाद रुकू में जाए, फिर रुकू से खड़ा हो, फिर अलहम पढ़े, फिर एक मुकम्मल सूरा पढ़े, और इस तरीके से 5 रुकू अंजाम दे, और 5वें रुकू के बाद फिर सिजदे के लिए जाए, सुजूद अंजाम दे, 2 सिजदे अंजाम दे, फिर खड़ा, और जिस तरीके से पहली रकत को पढ़ा था यानी अलहम्द, फिर एक मुकम्मल सूरा, फिर रुकू, फिर अलहम्द, फिर मुकम्मल सूरा, फिर रुकू, इस तरीके से दोबारा 5 दफ़ा इस अमल को अंजाम दे, फिर 2 सिजदे बजा लाए, तशहुद और सलाम, और नमाज का इख्तिताम करें। यानी नमाज आयात की 2 रकत बिल्कुल फ़जर की 2 रकत की तरह हैं, बस फ़र्क इतना है कि नमाज आयात में टोटल 10 रुकू हैं और हर एक रकत में 5 रुकू हैं। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि जो मुख्तसर तरीका है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है इस हिसाब से कि उसमें इंसान को कैलकुलेशन करनी पड़ती है और थोड़ा सा उसको अपने हाफ़ज़े के ऊपर ज़ोर देना पड़ता है और याद करना पड़ता है। वो ये कि इंसान सूरह अलहम पढ़े, उसके बाद कोई भी एक सूरा ले और उसको 5 हिस्सों के अंदर तकसीम करे। तकसीम करते हुए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल एक आयत को ले और एक ही आयत पे रुके, वो एक आयत से कुछ ज़्यादा भी ले सकता है और एक आयत से कुछ कम भी ले सकता है,
लेकिन अगर एक आयत से कम ले रहा है तो फिर जुमला मुकम्मल होना चाहिए, यानी अरबिक ग्रामर के हिसाब से वो जुमला मुकम्मल हो। इसका तरीक़ेकार ये है कि इंसान पहले सूरह अलहम पढ़े, उसके बाद एक सूरह को 5 हिस्सों में तकसीम करे, एक हिस्से की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक हिस्से की तिलावत करे, फिर रुकू में जाए, फिर रुकू से खड़ा होने के बाद अलहम नहीं पढ़े बल्कि दोबारा दूसरा जो सूरा था जिसके 5 हिस्से किए थे उसके दूसरे हिस्से की तिलावत करे, फिर रुकू में जाए, फिर खड़ा हो, फिर तीसरे हिस्से की तिलावत करे, फिर रुकू में जाए, फिर खड़ा हो और फिर चौथे हिस्से की तिलावत करे। इस तरीके से 5 दफ़ा रुकू अंजाम दे, 5 दफ़ा सूरे को कंप्लीट करे, फिर वही 2 सिजदे, फिर खड़ा होने के बाद दूसरी रकत को दोबारा इसी तरीके से अंजाम दे। और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी वापस ना पढ़े, यानी एक दफ़ा सूरह अलहम पढ़ ली तो उसके बाद जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक आयत पढ़ी तो ये एक हिस्सा शामिल हो गया। बिस्मिल्लाह जो है वो 5 हिस्सों के अंदर नहीं आएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी सूरा है कि जिसके अंदर 4 आयतें हैं और बिस्मिल्लाह को अगर मिलाया जाए तो 5 आयतें हों, तो हम ये नहीं कर सकते कि बिस्मिल्लाह को एक आयत शुमार करें और बाकी 4 आयतों को 4 आयत शुमार करें। यानी कोई ऐसा सूरा उठाएं कि जिसमें बिस्मिल्लाह को अलग कर कर फिर 5 आयतें हों। मिसाल के तौर पे तौज़ी में भी मिसाल दी गई है और आसान तरीन मिसाल है ये कि सूरह फलक के इंसान सूरह अलहम पढ़े, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये एक हिस्सा हो गया, फिर रुकू बजा लाए, फिर खड़ा हो और अलहम नहीं पढ़े, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़े, फिर कहे मिन शर्रि मा खलक, फिर रुकू में जाए, फिर खड़ा हो, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, फिर सिजदे में जाए, फिर खड़ा हो, और व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, फिर सिजदे में जाए, फिर खड़ा हो और कहे व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो इस तरीके से इंसान 5 हिस्सों के अंदर एक सूरे को तकसीम कर सकता है और अपनी नमाज आयात को तमाम कर सकता है। तो ये नमाज आयात का जो है वो मुख्तसर तरीका था। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमने नमाज आयात के बारे में देख लिया कि नमाज आयात किन चीज़ों की वजह से वाजिब होती है। फिर हमने नमाज आयात के पढ़ने के तरीके को डिस्कस कर लिया। अब हम चंद मसाइल की तरफ, अगरचे बहुत सारे मसाइल ज़िक्र किए गए हैं लेकिन वो मसाइल के जो उमूमी तौर पर पेश आते हैं वो चंद मसाइल आपके सामने ज़िक्र करते हैं। सबसे पहला मसला कि इंसान को किस तरह ये पता चले या यकीन हो कि मेरे लिए नमाज आयत पढ़ना वाजिब हो गया है। तो इसके लिए 4 तरीके फ़ुक़हा ज़िक्र करते हैं। सबसे पहला तरीका कि इंसान ख़ुद चीज़ को दर्क कर ले, यानी ख़ुद वो अपने घर से बाहर देख ले, महसूस कर ले कि चाँद गिरन या सूरज गिरन हो चुका है तो उसके लिए नमाज आयत वाजिब है। या इसी तरीके से 2 आदिल अशख़ास आकर उसको कहें कि आज चाँद गिरन है इस वक्त या सूरज गिरन है इस वक्त, या उस वक्त आकर ख़बर दें कि इस वक्त सूरज गिरन हुआ हुआ है या चाँद गिरन हुआ हुआ है, तो उसके लिए 2 आदिल अशख़ास की बात मानना भी ज़रूरी है। तीसरा तरीका यह है कि कुछ लोग कहें कि आज चाँद गिरन है या सूरज गिरन है और इंसान को उनकी बात से यकीन या इत्मीनान हासिल हो जाए तो भी इंसान के लिए नमाज आयत पढ़ना वाजिब हो जाता है। और चौथा और आखिरी तरीका ये है कि वो लोग कि जो अपने हिसाब से यानी साइंस के ज़रिए, कैलकुलेशन के ज़रिए ये बताएं, जिस तरीके से कैलेंडर्स में बताया जाता है कि आज इस टाइम के ऊपर चाँद गिरन और सूरज गिरन है और आपको उनकी बात से यकीन या इत्मीनान आ जाए तो आपके लिए नमाज आयत पढ़ना वाजिब हो जाती है। यानी 4 तरीके इंसान खुद दर्क कर ले, 2 आदिल अशख़ास कह दें, कुछ लोग कह दें, लेकिन कुछ लोगों के कहने में यकीन और इत्मीनान शर्त है, और इसी तरीके से अगर साइंटिस्ट या कैलकुलेशन करके लोग कहें तो उसके लिए भी यकीन और इत्मीनान की शर्त मौजूद है। ये पहला मसला हो गया। दूसरा मसला ये है कि जब सूरज या चाँद को गिरन लगे तो नमाज आयत का वक्त शुरू हो जाता है। यानी नमाज आयत का वक्त उस वक्त है जब सूरज और चाँद को गिरन लगना शुरू हुआ हो, यानी इक्लिप्स स्टार्ट हुआ हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मसलन 11:15 के ऊपर सूरज गिरन या चाँद गिरन शुरू हुआ तो 11:15 के ऊपर आपके ऊपर नमाज आयत वाजिब हो गई। और नमाज आयत का आखिर वक्त क्या है कि जब तक वो सूरज गिरन और चाँद गिरन मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए और अपनी साबका हालत पर लौट ना आए। अगरचे बेहतर यह है कि इतनी ताख़ीर ना करे कि गिरन ख़त्म होने लगे, यानी जब सूरज को या चाँद को गिरन लग चुका है तो उसी वक्त इंसान को चाहिए कि नमाज़ पढ़ ले। अगरचे वो ताख़ीर कर सकता है लेकिन बेहतर यह है कि इतनी ताख़ीर ना करे कि सूरज और चाँद का गिरन ख़त्म होने लगे। अगरचे
अगर उसने नमाज आयत पढ़ना शुरू कर दी है और फिर उसके बाद सूरज गिरन और चांद गिरन ख़त्म हो गया तो भी वो अपनी नमाज आयत को तकमील कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 11:15 के ऊपर चांद गिरन लगा और 12 बजे चांद गिरन का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आपने नमाज शुरू की 11:59 पर, आपने एक रकत पढ़ी तो 12 बज चुके थे, तो देखा जाए तो चांद गिरन का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपने अपनी नमाज आयत को वक्त में शुरू कर दिया था, इसकी वजह से आप अपनी नमाज आयत को तकमील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12:01 के ऊपर शुरू किया अपनी नमाज आयत को तो फिर जो है वो आपकी नमाज आयत कज़ा हो जाएगी। ये पहला मसला था। इसके बाद दूसरा मसला ये है कि अगर किसी शख्स को चांद या सूरज गिरन लगने का पता ना चले और उनके गिरन से बाहर आने के बाद पता चले, तो अगर पूरे सूरज या पूरे चांद को गिरन लगा था तो ज़रूरी है कि नमाज आयत की कज़ा करें। लेकिन अगर इसे ये पता चले कि कुछ हिस्से को गिरन लगा था तो नमाज आयत की कज़ा करना वाजिब नहीं है। यानी अगर मुकम्मल तौर पे टोटल इक्लिप्स हुआ था चांद या सूरज गिरन का और बाद में पता चला वक्त के बाद तो फिर कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ था बल्कि कुछ हिस्से को गिरन लगा था तो इंसान के लिए नमाज आयत की कज़ा वाजिब नहीं है। इसके बाद अगले मसले की तरफ हम चलें कि जब कभी ज़लज़ले, बादलों की गिरज, अब ये चांद गिरन और सूरज गिरन का वक्त तो पता चल गया कि कब से कब तक नमाज आयत पढ़नी है, लेकिन ज़लज़ले के वक्त किस तरीके से पढ़नी है, या इसी तरीके से एहतियात मुस्तहब पर अमल करते हुए बादलों की गरज और ज़मीन का धंस जाना या पहाड़ों का गिर जाना या सुर को सिया आंधी में किस वक्त इंसान नमाज़ पढ़े। तो तौज़ी के अंदर आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं कि जब कभी ज़लज़ला, बादलों की गरज, बिजली की कड़क और इस जैसी चीज़ें वुकू पजीर हों और इंसान एहतियात करना चाहे यानी एहतियात मुस्तहब पर अमल करना चाहे, तो अगर इनका वक्त वसी हो तो नमाज आयत को फ़ौरन पढ़ना ज़रूरी नहीं। यानी आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इसमें ये शर्त भी है कि अक्सर लोग खौफज़दा हो जाएं, जो पहले ज़िक्र कर दी। तो अगर बारिश हो रही है और सुबह से बारिश स्टार्ट है और आपको पता है कि बारिश चलती रहेगी दोपहर या शाम तक, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन नमाज आयत को पढ़ें, बल्कि कुछ वक्फ़ा देकर नमाज आयत को पढ़ सकते हैं। लेकिन बसूरत दीगर ज़लज़ले जैसी चीज़ों में ज़रूरी है कि फ़ौरन नमाज आयत पढ़ें, यानी इतनी जल्दी पढ़े कि लोगों की नज़रों में ताख़ीर करना शुमार ना हो, और अगर ताख़ीर करे तो एहतियात मुस्तहब यह है कि बाद में अदा और क़ज़ा की नीयत के बगैर पढ़े। एहतियात वाजिब की बिना पर जो ज़लज़ले के वक्त नमाज आयत पढ़नी है उसके बारे में ये कहते हैं कि उसमें इतनी ताख़ीर जायज़ है कि जो उर्फ़ के नज़दीक ताख़ीर ना कहलाई जाए। लेकिन अगर उर्फ़ के नज़दीक कहा जाए कि नहीं इन्होंने ताख़ीर कर दी है तो फिर आपके लिए नमाज आयत की कज़ा करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़लज़ला आया और ज़लज़ला जब आया है उस वक्त तो नमाज आयत नहीं पढ़ सकते, लेकिन जैसे ही ज़लज़ला रुक जाए तो जितना जल्दी मुमकिन हो इंसान नमाज आयत पढ़े। ऐसा ना हो कि वो कुछ देर गुजार दे और उर्फ़ के अंदर आम लोगों के अंदर ये कहा जाए कि इसने नमाज आयत पढ़ने के अंदर ताख़ीर कर दी है, मसलन आधा घंटा लेट कर वो नमाज आयत को पढ़े तो ये उसकी ताख़ीर शुमार की जाएगी। तो अगर वो ताख़ीर कर दे और उसका ताख़ीर शुमार हो लोगों की, तो एहतियात मुस्तहब यह है कि बाद में अदा और क़ज़ा की नीयत के बगैर पढ़े। यानी एहतियात मुस्तहब है कि इंसान फिर अदा और क़ज़ा की नीयत के बगैर, यानी नीयत करे कि मैं अदा और क़ज़ा की नीयत के बगैर नमाज आयत पढ़ता हूँ। इसके बाद एक और मसला कि जिन चीज़ों के लिए नमाज आयत पढ़ना वाजिब है वो जिस इलाके में वक़ू पज़ीर हों और महसूस की जाएँ, फ़कत उसी इलाके के लोगों के लिए ज़रूरी है कि नमाज आयत पढ़ें और दूसरे मकामात के लोगों के लिए उनका पढ़ना वाजिब नहीं है। मसलन अगर हैदराबाद में ज़लज़ला आया है या हैदराबाद में सूरज गिरन और चांद गिरन हुआ है तो कराची वालों के लिए नमाज आयत पढ़ना वाजिब नहीं। इसी तरीके से अगर कराची में सूरज गिरन या चांद गिरन हुआ है तो हैदराबाद वालों के लिए नमाज आयत पढ़ना वाजिब नहीं। अगरचे मिनहाज के अंदर एक मसला ज़िक्र किया गया है कि अगर वो शहर के जो बड़े शहरों में शुमार किए जाते हैं उन शहरों के अंदर अगर किसी एक इलाके में ये ज़लज़ला या सूरज गिरन या चांद गिरन देखा गया है, ज़लज़ले के अंदर ये मिसाल लाई जा सकती है कि अगर एक बड़ा शहर है और उसके कुछ हिस्से के अंदर ज़लज़ला या मिसाल के तौर पे बारिश वगैरह बरसी है
तो सिर्फ उस इलाके के लोगों के लिए नमाज आयात पढ़ना वाजिब होगा, लेकिन ये बड़े शहरों के अंदर है। जो नॉर्मल शहर हैं या छोटे शहर हैं उनके अंदर अगर एक जगह आया तो पूरे शहर के वालों के लिए नमाज आयात पढ़ना वाजिब है, लेकिन दूसरे शहर वालों के लिए नमाज आयात पढ़ना वाजिब नहीं है। आखिरी मसला कि नमाज आयात के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मुस्तहब हैं। तो मसला नंबर 1491 तौज़ी का कि जो चीज़ें यौमिया नमाज में वाजिब और मुस्तहब हैं वो नमाज आयात में भी वाजिब और मुस्तहब हैं। मिसाल के तौर पे कुनूत पढ़ना, इसी तरीके से सलवात का पढ़ना। अलबत्ता अगर नमाज आयात जमात के साथ हो रही हो तो अज़ान और अकामत के बजाय 3 दफ़ा बतौर रिजा यानी रिजा की नीयत से अस्सलात कहा जाए। यानी नमाज आयात के अंदर अगर नमाज आयात जमात के साथ पढ़ रहे हों तो अज़ान और अकामत कहना मुस्तहब है आम वाजिब नमाज़ों में, लेकिन अगर नमाज आयात है तो अज़ान और अकामत नहीं कही जाएगी बल्कि 3 दफ़ा कहा जाएगा अस्सलात अस्सलात अस्सलात। लेकिन अगर ये नमाज जमात के साथ ना पढ़ी जा रही हो तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता सूरज और चाँद गिरन के अलावा नमाज आयात का जमात के साथ पढ़ा जाना साबित नहीं कि शरीयत ने इसकी इजाज़त दी हो। तो हम दुआ करते हैं खुदावंद मुताल से खुदा हमें खुदा के अहकाम के ऊपर और उसके दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। बेहक़ के अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।